नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय न्यूज। आज की कुछ विशेष खबरें। टोल नाका या गुंडों का अखाड़ा, प्राइवेट बसों की सांठगांठ व उन्हें लाभ पहुंचाने के चलते रोडवेज बस के लिए नहीं खोलते जल्द फाटक। फलोदी जोधपुर स्टेट हाईवे टोल नाके के कर्मचारियों की गुंडागर्दी, प्राइवेट बसों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में रोडवेज बसों को 20 से 25 मिनट तक टोल नाके पर खड़ा रखते हैं। बैरियर खुलवाने गए रोडवेज चालक पर लठ से हमला करने पर उतारा हुआ टोल कर्मचारी। बड़ी मुश्किल से रोडवेज बस के अंदर बैठे यात्रियों ने चालक व परिचालक को बचाया। फलोदी जोधपुर स्टेट टोल नाके की गुंडागर्दी चरम पर है। प्राइवेट बसों के मालिक देते हैं टोल कर्मचारियों को मासिक बंदी, जिसके कारण जानबूझकर रोडवेज बसों को चारों टोल नाकों पर 20 से 25 मिनट तक रोका कर रखते हैं, जिससे फलोदी से जोधपुर के बीच जो यात्री रोडवेज में सफर करना चाहते हैं उनके मजबूरन प्राइवेट बसों को सहारा लेना पड़ता है। रोडवेज आगार को घाटा तो होता ही है। रोडवेज चालक व परिचालक को इन टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से जान का खतरा भी बना रहता है। रोडवेज कर्मचारियों ने फलोदी प्रशासन से लगाई है गुहार। जयपुर वाली बस में जोधपुर के लिए रवाना हुआ था, तो टोल नाके पे हमारे ड्राइवर को गेट बंद करके रखा। तो ड्राइवर ने रिक्वेस्ट की तो वो लट लेके सामने हुआ। हमारे सब पैसेंजर थे वो भी भयभीत हो गए और ये टोल नाके की पूरी दादागिरी थी और प्राइवेट बस को आगे निकालने के चक्कर में हमारा गेट बंद हो गया। 23/2/2021 को फलोदी शहर में रहेगा पानी बंद। फिल्टर हाउस की रखरखाव व उसके पाइपलाइन संचार आदि के कार्य करने के लिए 23/2/2000 को जलापूर्ति दिनांक 24/2/2002 को होगी। आज नेशनल हाईवे 11 पर यातायात पुलिस फलोदी द्वारा तेज गति से चलने वाली गाड़ियों का किया गया चालान। इंटरसेप्टर सिस्टम की मदद से तीव्र गति वाहनों का लगाया पता व हाईवे पर 8 वाहनों के किए चालान। फलोदी थाना यातायात प्रभारी ओम सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र, इंटरसेप्टर सिस्टम ऑपरेटर नारायण राम रहे साथ में। फलोदी में विश्व कल्याण को लेकर ईश्वरबाग भैरव मंदिर परिसर में स्थित भीमाशंकर महादेव मंदिर में प्रधान आचार्य सुरेश बोरा, आचार्य पंडित रोशनलाल व सह आचार्य छोटू महाराज के सानिध्य में श्रीमती राखी, रमेश कुमार व निरंजन थानवी यजमान में रुद्राभिषेक किया गया। भैरव मंदिर के प्रवक्ता अशोक थानी ने बताया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यह धार्मिक आयोजन लगभग 1 साल के बाद विधि विधान से हुआ संपन्न। कार्यक्रम में सत्यनारायण बोरा, बबलू बोरा, श्यामलाल माली, बंसीलाल पुरोहित, सेवाराम गुटिया, लालजी व्यास, पुखराज बोरा, राजू जोशी, रवि ओझा सहित शहर के गणमान्य लोग आयोजन में रहे उपस्थित। श्री सच्चिदानंद महाराज लाल सागर ने कथा प्रारंभ करते कहा कि हमने अपनाई पाश्चात्य संस्कृति और गौ माता को किया घर से बाहर। माँ से बड़ी गौ माता जब घर से बाहर हो गई तो सारे सुख व वैभव लेकर गई। हम अब दुख भोगते हैं तो दोष किसे दें। जांबा गांव की कौशल गौशाला में जांबानी हरिकथा ज्ञान यज्ञ 21 फरवरी से 27 फरवरी तक होगा आयोजित। जांबा गांव की कौशल गौशाला पावन भूमि जो कि एक गौ धाम है, तीर्थ स्थल है, उस पावन धरा पर संत श्री सच्चिदानंद महाराज के मुखारबिंद से जांबानी हरिकथा ज्ञान यज्ञ का दिव्य ज्ञान शब्दों के माध्यम से पहुंचा जाएगा आम जन तक। आज की कथा में संत श्री भगवान दास गौर भक्त महाराज, रेशमाराम गोदारा, बाबूलाल खिलेरी, सोनाराम सरपंच, बुढ़ाराम रिटायर्ड शिक्षक, प्रेमाराम शिक्षक, सोनराम रिटायर्ड डीवाईएसपी सहित कई ग्रामवासी व महिला शक्ति जांबानी हरिकथा सुनने के लिए दूर दराज से पहुंचे। आज श्री कौशल गौशाला जांभा में पूज्यपाद महंत श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज श्री जांभा के पावन सानिध्य में जांबानी कथा प्रारंभ होने जा रही है। इस कथा का मूल उद्देश्य गौ सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करना, गौओं की सहायता के लिए लोगों का आह्वान करना और गाय का हमारे जीवन में क्या महत्व है। गाय भारतीय संस्कृति का मेरुदंड रही है और वर्तमान में ये मेरुदंड कमज़ोर पड़ता जा रहा है। गैयें रोड पे गाँव में आवारा भटक रही है। जो गाय सबकी माँ थी वो आज गाय लाचार होकर के घूम रही है। यही वजह है कि संस्कृति भी डगमगा रही है,
धर्म भी जो है डगमगा रहा है और रिश्तों की संवेदनाएं भी तार तार हो रही है। उसका कारण यही है कि लोगों ने गैयों को सड़क पे छोड़ दिया है। यहाँ चारों ओर इस वीरान जंगल के अंदर पूज्यपाद महंत श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज ने अपनी तपस्या से और गौ सेवा की भावना से लोगों को जोड़ करके जन सहयोग से इतनी बड़ी गौशाला जहाँ पे हजारों गैया पलती हैं, जहाँ पे गोवंश की पुत्रवत सेवा होती है और दूर दूर से लोग दर्शनार्थ यहाँ पे पधारते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप जब भी इस क्षेत्र में आएँ, एक बार आकर इस गोधाम के दर्शन करें, जहाँ बिल्कुल एक वीरान वातावरण के अंदर गैया बड़े प्रेम भाव से और बड़ी सहजता से रहती है। गाय के बिना हमारा जीवन शून्य के बराबर है यदि हम इसके महत्व को समझें। गाय का गोमय, गाय का गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का छाछ, गाय का दही, गाय से मिलने वाले जितने भी अमृत हैं, ये हमारे आयु को भी बढ़ाने वाले हैं, हमारे जीवन की सुरक्षा के रूप में काम करते हैं और हमें बीमार नहीं होने देते, रसायन के रूप में काम करते हैं। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने स्वयं 27 वर्षों तक खुद गौवें चराई। भगवान श्री कृष्ण के रूप में नारायण ने 9 वर्ष तक गैयाँ चराई। और परमपिता परमात्मा भी जब इस मृत्यु लोक में आते हैं तो पहले गैयों की सेवा करते हैं। जीवन में शांति के लिए, जीवन में संतोष के लिए गैयों की सेवा जरूरी है और जो गाय की सेवा करता है वो परम पद की प्राप्ति करता है। भगवान की कृपा सदैव उसके ऊपर बरसती है।